लेकर हम दीवाना दिल। चाचू अब मेरी पतंग मत काटना प्लीज चाचू प्लीज। अरे इलू घबरा मत, जो हमारे सामने हार मान लेता है ना हम उसे छोड़ देते हैं, और जो दुश्मनी करने की कोशिश करे तो उसकी खैर नहीं। दादा दादा लगता है कि हर साल की तरह ना बउआ जी इस साल भी बनारस की पूरी पतंग काट के दम लेंगे। अरे भाभी, सम्राट सिंह जो काम करता है ना वो पूरा करता है, पूरी चीजें चाहिए उसे। वो क्या है कि आधी अधूरी चीजें पसंद नहीं है हमें। भाभी ढील दो यार। बेटा अब की लग रहा ना 100 से कम पतंग तुम नहीं काटोगे। काटो काटो। भाभी ढील दो। हाँ। सम्राट को देख के गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, और एक कौशल है, पतंग काटना तो बड़ी दूर की बात है, उड़ानी भी नहीं आती। अगर काटने के लिए पतंग उड़ाई जाती है ना बाबूजी, तो हमें नहीं सीखने हैं। क्या बात। वो वाली जो सबसे ऊपर उड़ रही है ना, वो को काटिए जल्दी से। अभी आप ढील दो बस। बाकी कौन है जो इतना अच्छा पतंग उड़ा रहा है? हम हैं। सम्राट जी बचाइए अपनी पतंग को, बचाइए। गुंडे की पतंग काट दी, गुंडे की पतंग काट दी, काट दी इसके ऊपर। इलू इलू तुम्हारी पतंग। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था तारा सिंह। इसकी सजा तुम्हें अलग से देंगे हम। हम इलिए यहाँ पर आए हैं ताकि आपको बता सकें कि हम भी पतंग उड़ा सकते हैं। जिस हुनर पर आप इतना इतराते हैं वो हुनर हम में भी है, बल्कि हर वो हुनर जिस पर आप जैसे मर्द हर बात पर इतराते रहते हैं वो हम सब औरतों में हैं। सम्राट जी, हर लड़की में हुनर होता है, लेकिन ब्याह के बाद कोई ऐसे ही उसे जंजीरों में जकड़ देता है और फिर धीरे धीरे करके वो हुनर अपना दम तोड़ देता है।
या फिर ये कह लो कि औरत का हुनर बस मर्द को खुश रखने तक ही रह जाता है और हर कोई उसे बस यही बोलता रहता है कि मर्द के बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो अकेले कुछ भी नहीं। उसका मनोबल इतना गिरा दिया जाता है कि घर परिवार को संभालने वाली औरत, सबको खुश रखने वाली औरत, सबको सहारा देने वाली औरत खुद अपने पैरों पर खड़ी तक नहीं हो पाती। सबको बल देने वाली एक अबला और बेसहारा बन जाती। लेकिन हिम्मत करके अगर कोई औरत अपने पैरों पर खड़ी होती है तो समाज उस पर संस्कार, मान, मर्यादा, लोक लाज, इन सबके पत्थर मार मार के उसे नीचे गिरा देता है। तारा सिंह, औरतें कभी भी मर्दों से जीत नहीं सकती, उनसे आगे नहीं जा सकती। सदियों से हमारा समाज इसी ढांचे पे चलता आ रहा है। मर्द हमेशा आगे रहेंगे, आगे खड़े रहेंगे, लेकिन औरतों को उनके आगे जाने की इजाजत ना कभी थी, ना कभी है और ना ही कभी होगी। मगर हम आएंगे आगे। काहे कि हमें समझ आ गया कि आप जैसे मर्द सदियों से दुनिया का हवाला दे देकर औरतों को गुलाम बनाने की साजिश रच रहे हैं। गलत है और हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। हमें समझ आ गया कि हम औरतों को अपने हक की लड़ाई लड़नी होगी, अपनी आवाज उठानी होगी, अपने फैसले खुद लेने होंगे और हम ऐसा ही करेंगे। ये कह रहे हैं कि अभी भी समय है, आप ही बेड़ियां खोल दीजिए और हमें आजाद कर दीजिए। काहे कि इसी में हम दोनों की भलाई है। और जब हमारे बीच कोनो रिश्ता बचा ही नहीं है तो ये दुश्मनी का रिश्ता रखने का कोनो फायदा नहीं। तारा सिंह, दुश्मनी का भी ना एक रिश्ता होता है और हम इस रिश्ते को बहुत अच्छे से निभाएंगे, बहुत ही अच्छे से। हमें लगता है कि ये जंजीरों का भार ना तुम्हें ज्यादा नहीं लग रहा, इसलिए ऐसे ये हुनर की बातें कर रही हो, इतने जोश में हक की बातें कर रही हो। कोई बात नहीं, हम तुम्हारे ऊपर थोड़ी सी बेड़ियां और डाल देते हैं। उनके बोझ से तो दर्द होगा ना, और उस दर्द से जो चीख निकलेंगे तुम्हारे, वो याद रहेंगे तुम्हें और फिर तुम्हें मजा आएगा और हमें भी। हाँ, तो हमने कहाँ मना किया? हम तो बोल ही रहे हैं कि घर में जितनी भी जंजीरें हैं ले आइए और जकड़ दीजिए हमें। लेकिन ये तारा तब भी यहाँ से भागेगी, हम यहाँ से जरूर जाएंगे। पहले तो यहाँ से नीचे चलते हैं तारा सिंह, भागने का उसके बाद देखेंगे। गुंडे, छोड़ को, वो हमको दवाई खिलाएगी। हमको दवाई जी। मम्मी जी सुनिए सुनिए, नीचे चलिए, हम आपको तिल का लड्डू और तिलकुट खिलाएंगे। हाँ, सम्राट तारों को छोड़ दो। नागेंद्र हाराया नहीं रुको, अभी आते हैं। महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। नागेंद्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय ऐसा मत करो सम्राट। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय
सम्राट ऐसा मत करो। सम्राट ये सब नहीं कर सकते हो। जंजीर दो हमें, छोड़ो। छोड़ो। ये पाप है सम्राट, तुम्हारी बीवी है, जानवर नहीं। हाँ तो हम पापी हैं, हम जानवर बनाएंगे इसे, कोई दिक्कत है? सम्राट ऐसा मत करो। कौशल भैया रहने दीजिए, अब इन्हें रोकने का समय नहीं है, जवाब देने का समय है। तुम जवाब दोगी हमें, तारा सिंह? हाँ, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे तारा सिंह कि तुम चल भी नहीं पाओगे। तुम्हें ऐसा बांधेंगे कि घसीटते हुए भी नहीं जा पाओगी तुम कहीं। सम्राट रुक जाओ। सम्राट और जंजीरें हैं या फिर खत्म? नहीं, आज के लिए इतना ही था। अब हम चल पाए या ना चल पाए, खिसक पाए या ना खिसक पाए, लेकिन यहाँ से भाग कर जरूर दिखाएंगे। हम भी देखते हैं कैसे भागोगे। अम्मा खाना लगाइए हमारे लिए। सम्राट जी, सम्राट जी, सम्राट जी। तुम तो भागने वाली थी, यहाँ क्या कर रही हो? आपसे भागकर कहाँ जाएंगे? आपने प्यार की इतनी जंजीरों में हमें बांध दिया है कि उनसे हम कहीं भाग ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं। यही तो समर्पण हमें चाहिए था तारा सिंह, खुश कर दिया तुमने हमें। चलो, आखिरकार तुम सम्राट सिंह के प्यार को समझ पाए। इधर आओ तारा सिंह। सम्राट सिंह का प्यार ही कुछ इस तरह है कि कोई चाह के भी उससे दूर नहीं हो पाता, जैसे तुम। चलो, अब तुम सम्राट सिंह की प्यार की जंजीरों में बंधी हुई हो, तो सम्राट सिंह तुम पे अपना बेशुमार प्यार लुटाएगा। क्या हुआ? सूरज महक रहा है। क्या? सूरज महक रहा तुम्हारे अंदर से। आओ! जितनी जंजीरें बचानी है बचा लो तारा सिंह।
जब तुम इन्हें बचा के थक जाओगे ना, तब तुम ठीक हमारे सपने की तरह हमारे सामने होगी। और उस वक्त हम खुरेज खुरेज के तुम्हारे ऊपर से उस सूरज की महक को निकाल देंगे। तारा, तुम्हारी ये जंजीर 2 सेकंड में ध्वस्त हो जाएंगी। महादेव, आज हमें कोनो शक्ति नहीं चाहिए, बस आशीर्वाद चाहिए। काहे की घमंड और प्रताड़ना के रिश्ते को तोड़कर आज एक औरत आजाद होना चाहती है, पर कोनो चमत्कार से नहीं, बल्कि आत्मबल से। नहीं महादेव, आपकी दी हुई शक्तियों का प्रयोग करके हम तारा के आत्मबल को कमजोर नहीं करेंगे। वो अपने बल पर लड़ना चाहती है, तो अब ऐसे ही करेगी। जय पार्वती माता। जय गिरिजनय दक्षिणे शंभू प्रिये पुरुषाणि गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी। उपारण पावत माता सिद्ध रक्षालय हिय सजाता अदर प्रभार सकल अरुणारे अति कमनीय नयन गजरारे। जय गिरिजनय दक्षिणे शंभू प्रिये पुरुषाणि गणपति जननी पार्वती अम्बे शक्ति भवानी। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मगर आज की रात ही घर में हमारी आखिरी रात होगी। हो अम्मा जी, बेटा, तारा कहाँ गई? ये फिर भाग गई क्या तारा? अरे हैरान काहे हो रहे हो? कही तो थी कि पूरे दुनिया का जंजीर ला के जकड़ दोगे मगर हम भाग जाएंगे। तो भाग गई? तारा अकेले नहीं भागी होगी, उस सूरज का हाथ है उसमें। चल पकड़ के लेके आते हैं, चल। सम्राट भैया, सम्राट भैया, सम्राट भैया, टीवी चलाइए जल्दी। क्यों? ऐसा क्या है टीवी में? आपकी पत्नी। तारा? जो लोग अभी अभी टीवी खोले उनको बता दे कि यहाँ लोहराबीर चौराहे पर एक औरत जंजीरों से बंधी हुई बड़ी दयनीय स्थिति में सुबह से खड़ी। ये कौन है ये बता पाना बड़ा मुश्किल है, और पूछने पर इसने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। ये बस चुपचाप खड़ी है, लेकिन इसके हुलिया को देख के लगता है कि ये कोई शादीशुदा औरत है। सुबह सुबह ऐसे चौराहे पर खड़े होकर तमाशा करने वाली इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है, ये बता पाना अभी मुश्किल है।
सुबह सुबह ऐसे चौराहे पर खड़े होकर तमाशा करने वाली इस औरत के पीछे की असली कहानी क्या है, ये बता पाना अभी मुश्किल है। बेवकूफ है ये रिपोर्टर। कोई भी औरत खुद अपना तमाशा नहीं करती, बल्कि ये खुद तमाशा बन चुकी है। और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके तमाशा बनने की वजह बहुत आसानी से जान सकते हैं। दादा हो दादा, ये तो घर परिवार की इज्जत रुतबा सब छेछालेदर करने पे लगी है। त्रिभुवन सिंह के परिवार की इज्जत रुतबा सब भरे बाजार नीलाम कर रही है इतरवा। अभी घसीट के लेके आते हैं इसे। इस तमाशे को देखने के लिए चलो प्रियदर्शनी त्रिपाठी। तुम्हें तो ऐसे ही मौकों की तलाश रहती है। आप लोग देख सकते हैं कि दुनिया कितनी संवेदनहीन हो गई है। सबके सब वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कोई भी हाथ नहीं है जो इसकी मदद के लिए आगे बढ़ा हो। अरे भाई एम्बुलेंस बुलाइए, अपनी कार लेकर आइए, इनको हॉस्पिटल लेके जाना, इनकी मदद करनी है। अरे देखिए भाई, तुम लोगों के चक्कर में हमको नहीं फंसना है, ठीक है? हर चीज आपको टीवी पे दिखानी है। और जाइए भाई यहाँ से। हे भगवान, चलो ना ले चलते हैं इसे हॉस्पिटल। ये रोड पे हो रहे तमाशे में तुम काहे फंस रही हो? चलो यहाँ से। चलो चलो, हम लोग भी चलते हैं। चलो भाई, ऐसे पचड़ों में नहीं पड़ना हमें। इनकी मदद करते हैं। चलो, नहीं अरे आप ऐसे लेकर पचड़ों में आइए ना। मत पड़िए आप भी। चलिए।